बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रॉबेरी खाना हराम है क्योंकि ये जहन्नमियों की खुराक है। यही वो फल है जिसको कुरान ने ज़कूम कहा है। ये बात आजकल सोशल मीडिया पर ज़ेरे बहस है और कुछ लोग हैं जो इस बात को फैला रहे हैं कि स्ट्रॉबेरी खाना हराम है। बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि स्ट्रॉबेरी के बारे में वाज़िया किया जाए, ये खाना हलाल है या फिर हराम। इसलिए आज की वीडियो में हम आपको स्ट्रॉबेरी के बारे में फुकहा की राय से आगाह करने जा रहे हैं कि फुकहा के नज़दीक स्ट्रॉबेरी खाना कैसा है। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ज़कूम क्या है। याद रहे कि कुरान मजीद में ज़कूम का कई मरतबा जिक्र हुआ है, जबकि एक बार इसे शजरे ममनुआ कहा गया। मुफस्सिरीन ने इससे मुराद खारदार पौधा लिया जिसे उर्दू में थोहर कहा जाता है और अंग्रेजी में कैप्टलस कहते हैं। ये कांटेदार पौधा है जिसका जायका तल्ख और नागवार होता है। तोड़ने पर इससे दूध की तरह का रस निकलता है, तो अगर जिस्म को लग जाए तो वरम हो जाता है। कुरान और हदीस में ज़कूम का खाका इस अंदाज में बयान किया गया है कि बेशक कांटेदार फल का दरख्त बड़े नाफरमानों का खाना होगा, पिघले हुए तांबे की तरह वो पेटों में खोलेगा, खोलते हुए पानी के जोश की मांद। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत अल इमरान की आयत पढ़ी, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा इससे डरने का हक है, और तुम्हारी मौत सिर्फ इसी हाल पर आए कि तुम मुसलमान हो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ज़कूम का एक कतरा भी दुनिया में गिर पड़े तो दुनिया वालों के लिए इनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो इन लोगों का क्या हाल होगा जिनका यही खाना है। नाजरीन, इस रवायत से ये बात तो साबित हो जाती है कि स्ट्रॉबेरी हराम नहीं है। स्ट्रॉबेरी तो एक मीठा फल है, लेकिन एक और बात जो इसकी हुर्मत के हवाले से बताई जाती है वो ये है कि इसकी सूरत नाक के फन जैसी है, इसलिए ये हराम है। हम इसके हलाल या हराम होने के बारे में फुकहा की राय से भी आगाह करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको इसके चंद फवायद बताते हैं। माहरीन का ये कहना है कि ये फल देखने में जितना खूबसूरत है, जिस्मानी सेहत के लिए इतना ही फ़ायदा मंद भी है। ये लजीज और अरक से भरपूर फल है, बल्कि ये किसी भी तरह सुपर फूड से कम नहीं। विटामिन सी से लेकर मुतअद्दद एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें वाफर मकदार में पाए जाते हैं। स्ट्रॉबेरी इंसान को मुतअद्दद तिब्बी फ़वायद पहुंचाती है, और इनमें से कुछ तो ऐसे हैं कि जो आपको हैरान कर देंगे, क्योंकि ये कुछ अमराज के लिए जादुई असर रखती है। बीमारियों के मुताबिक स्ट्रॉबेरी विटामिन सी के हसूल का बेहतरीन जरिया है। इंसानी जिस्म इस विटामिन को बनाने की सलाहियत नहीं रखता, और इसीलिए इसे ग़िज़ाई शक्ल में हासिल करना बहुत अहमियत रखता है। विटामिन सी जिस्मानी दिफाई निज़ाम को मजबूत और ताकतवर करता है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक तहकीक के मुताबिक अगर चंद हफ्तों तक स्ट्रॉबेरी को रोज़ाना कुछ मकदार में इस्तेमाल किया जाए तो इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स की ताकत इनका हिस्सा बन जाती है। माहिरीन के मुताबिक झुर्रियों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल मुफीद है। स्ट्रॉबेरी में मौजूद विटामिन सी को जिल्द की लचक और नरमी को बेहतर बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। उम्र बढ़ने के साथ कोलेन की सतह में कमी आती है, ताहम विटामिन सी से भरपूर ग़िज़ा के इस्तेमाल से जिल्द को सेहतमंद और जवान दिखने में मदद मिलती है। विटामिन सी के साथ साथ स्ट्रॉबेरी में एल्जिक एसिड भी कोलेन के खात्मे और वरम के रद्द अमल को रोकता है, और ये दोनों अवामल झुर्रियों का बास बनते हैं। स्ट्रॉबेरी खराब को कोलेस्ट्रॉल के खिलाफ मुज़ाहमत भी करती है। याद रहे कि दुनिया भर में अमराज़े कल्ब अमवात की बड़ी वजूहात में से एक है। स्ट्रॉबेरी में दिल की सेहत को बेहतर बनाने की खूबी है। यह खून में ख़राब कोलेस्ट्रॉल के ज़रात का मुकाबला करती है, जो शरीयानों में खून गाढ़ा करने का बाअस बनती है। एक कैनेडियन तहकीक के मुताबिक स्ट्रॉबेरी ग़िज़ा में इस्तेमाल अमराज़े कल्ब और ज़ियाबतीस से तहफ़्फ़ुज़ देता है। इससे के बारे में कहा जाता है कि स्ट्रॉबेरी आंखों की सेहत के लिए एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, और इन्हीं ऑक्सीडेंट्स की वजह से स्ट्रॉबेरी का फल मोतिये के मर्ज़ की रोकथाम में मददगार साबित हो सकता है, जिसके नतीजे में बुढ़ापे में बीनाई ख़त्म होने का ख़तरा भी होता है। हमारी आंखों को विटामिन सी दरकार होता है ताकि सूरज की अल्ट्रा पावर के असरात से बचा जा सके। नाजरीन, तो आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि स्ट्रॉबेरी
कैंसर के खिलाफ भी मुफीद पाई गई है। विटामिन सी ऐसा जुज़ है जो कैंसर की रोकथाम के लिए मददगार साबित होता है। जिस्म की सेहतमंद दिफाई निज़ाम की बदौलत अमराज से दिफा भी मजबूत होता है। एक तहकीक के मुताबिक स्ट्रॉबेरी में मौजूद एक जुज़ा एल्जिक एसिड इंसदादी कैंसर की खसूसियत रखता है और कैंसर की खुलियात की नशोनुमा को रोकता है। नाजरीन, ये थे चंद फ़वाइद स्ट्रॉबेरी के। चलिए अब आप स्ट्रॉबेरी के हराम या हलाल होने के बारे में बताते हैं। अब ये सवाल बाकी रह जाता है कि स्ट्रॉबेरी को ज़कूम क्यों कहा गया। तो याद रहे कि स्ट्रॉबेरी का नाम अगरचे ज़कूम होगा, लेकिन ये नाम अरबी वाला नहीं हो सकता, बल्कि ये उर्दू या किसी और ज़बान का ज़कूम होगा और इसके मानी वो नहीं हो सकते जो कि अरबी वाले ज़कूम के होते हैं। और इसकी तफसील रिवायात की रोशनी में हमने पहले ही बता दी है और इस बुनियाद पर स्ट्रॉबेरी को ज़कूम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि स्ट्रॉबेरी तो एक खुशनुमा जायकादार फल है जो दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में पाया जाता है। मालूम हुआ कि जो लोग स्ट्रॉबेरी को ज़कूम कहते हैं वो गलत है। इसका अरबी नाम तो इसके अलावा है, तो इसको जो लोग ज़कूम कहते हैं वो किसी और ज़बान का लफ्ज़ तो हो सकता है, लेकिन अरबी का नहीं। लिहाजा इसका जहन्नम का फल होना किसी भी शरई और लगवी दलील से साबित नहीं है। इसलिए फुकहा के नज़दीक इसका खाना बिलाशुबा जायज़ और हलाल है। बाकी रही बात जहन्नमियों की गज़ा के बारे में, तो इस बारे में आता है कि इनके मन जुमला गज़ा ज़कूम का दरख्त होगा। ज़कूम एक खारदार, कड़वा और जहरीला पौधा है जिसे उर्दू लगत में थोहर या नागफन का पौधा लिखा गया है। याद रहे, ज़कूम और स्ट्रॉबेरी दोनों नाम सूरत जायके में बिल्कुल मुख्तलिफ और अलग अलग हैं। स्ट्रॉबेरी को ज़कूम करार देना दुरुस्त नहीं। अगर ज़कूम की मज़ीद छानबीन की जाए तो उर्दू लगत में ज़कूम के मानी मुख्तलिफ मिलते हैं, जिनमें से चंद ये है। एक किस्म का खारदार पौधा, एक दरख्त जिसका फल दोज़खियों को खाने को मिलेगा। थोहर का पौधा जो खारदार और कड़वा और जहरीला पौधा होता है। दोज़ख का एक दरख्त जिससे दोज़खी अपनी खुराक हासिल करेंगे, अल्लाह माफ़ करे। दोज़ख और इसकी खुराक से जहरीली और मुहलक गज़ा नागफनी। याद रहे कि ये पौधा डेंटल दार और खारदार है। एक और बात ये भी आपको बताते चले कि थोहर जिसका फल कड़वा भी होता है और इसका नाम ज़कूम भी है, लेकिन इसके बावजूद भी इस फल की हराम होने की भी कोई दलील मौजूद नहीं है। तो स्ट्रॉबेरी जो कि मीठा और मज़ेदार फल है, तो इसकी कोई दलील भी कैसे हो सकती है। और ये कि ज़कूम है तो ये कैसे हराम हो सकता है। नाजरीन, सारी गुफ्तगू का हासिल यही है कि स्ट्रॉबेरी हराम नहीं बल्कि हलाल है। इसके खाने में कोई हर्ज नहीं, इसलिए इसको शौक से खाएं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की स्ट्रॉबेरी के मुतल्लक मालूमाती वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी ही मालूमाती वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले। शुक्रिया। अल्लाह पाक हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।